सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज़ाद डिजिटल मीडिया की नई सीरीज़ आज़ाद सोच में तमाम देखने वालों को वेलकम करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सऊदी अरब से उम्रे की अदायगी के बाद वापसी हो चुकी है, लेकिन इस वापसी के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए चैलेंजेस क्या हैं, एक तो इस मौजू पर हम बात करेंगे। और दूसरी जो नाज़रीन खबर है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से है। अब जजेस की तादाद बढ़ाने का जो मामला है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की जमात एक मरतबा फिर एक पेज पे आ गए हैं। अब ये दो जमातें एक पेज पे आई हैं, लेकिन एक और इशू क्रिएट हो गया है। वो इशू ये है कि तहरीक इंसाफ में फटा पड़ गया है। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात ने जन्म ले लिया है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो तवक्कुआत लगाई गई थी कि कोई मुआवजा हो जाएगा, लेकिन एक ऐसी खबर आई है कि वो जो तवक्कुआत थी वो पानी में बह गई हैं। ये क्या मामला हुआ है, इसकी डिटेल पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच साहब मौजूद होंगे, इनको वेलकम करते हैं। तैयब साहब, किस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं? 26 में आईनी तरमीम वाली आखिरी खबर से, या फिर मंसूर शाह साहब की वापसी हुई है और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को किन चैलेंजेस का अब सामना होगा, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? देखें, पहले तो हम जो है वो शाह जी की जो उम्रा करके वापस आए हैं उनको हम वेलकम करते हैं कि पाकिस्तान में वो वापस आ चुके हैं। उम्र की मुबारकबाद भी देते हैं। उम्र की मुबारकबाद भी, अगरचे उन पे कुछ तनकीद भी की जा रही है कि सही मंसूर अली शाह तो उम्रा करने गए थे, लेकिन उनके टिक टाक बहुत ज़्यादा वायरल हुए वहाँ से। तो कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि वो जो है वो टिक टाकर बन के आए हैं। तो बहरहाल सही जो है वो वापस आ चुके हैं, और उनकी वापसी के बाद अब सूरत हाल जो है वो देखनी होगी कि खुद चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी जो है वो मामलात को कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि जिस सिनेरियो में उन्होंने जो है वो संभाला है, कमान संभाली है सुप्रीम की, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। एक साइड पे तो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जो है वो डिवाइड है, दूसरी साइड पे जो तहरीक इंसाफ की खासकर एक्सपेक्टेशंस हैं, तवक्कुआत हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। वैसे कहा जाता है कि तवक्कुआत नहीं होनी चाहिए, और तवक्कुआत जो किसी से वाबस्ता कर लेता है वो शायद बेवकूफ़ शख्स होता है। तो मेरी अपनी पर्सनली तो मैं किसी आज तक तवक्कुआत नहीं रखता, अब उनकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी साइड पे हुकूमत की भी तैयब बलोच तवक्कुआत है। साहब, आपकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है इस इशू के ऊपर एनालिसिस करने का। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा, आपके चाहने वालों से माजरत करते हुए, क्योंकि जब मैं टोकता हूँ ना सवाल के लिए, हालांकि वो सही है, क्लैरिटी के लिए आपको टोक रहा होता हूँ, सही है। बात करने का आपको भरपूर मौका मिलेगा, लेकिन आप इसका मवाजना करें कि जब काजी फाइज ईसा थे, जब उनके रास्ते में कैसे रोड़े अटकाए गए, कौन कौन सी फ्रिवलेस एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कि काजी साहब ये मुकदमा क्यों नहीं लगाते, वो मुकदमा क्यों नहीं लगाते। अब वो तमाम पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं। उनके ऊपर ज़ाहिर सी बात है, अगर तहरीक इंसाफ पहले अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात पे सो मोटो के हवाले से कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा था, इन चीज़ों को सामने रख के आप कंपेरिजन करें कि क्या चैलेंजेस जो है वो याहिया अफरीदी साहब को दरपेश होंगे। सर, उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, मैं यही कह रहा हूँ। देखें, एक साइड पे आज जैसा कि कहा भी जा रहा है कि ये सारी एक्सरसाइज 26वीं तरमीम जो है वो मनपसंद का चीफ जस्टिस लगाने की के लिए थी, ये जो तसव्वुर दिया जा रहा है। तो एक साइड पे हुकूमत उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठी हुई है, तो दूसरी साइड पे तहरीक इंसाफ को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और तहरीक इंसाफ को इस वजह से भी वो उम्मीदें उनकी बढ़ गई हैं कि वो शायद ये समझ रहे थे कि जो दो मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं जो सुपरसीड हुए हैं, कि शायद वो कहीं उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा, लेकिन उनको जब उन्होंने मेन स्ट्रीम में वापस लेके आ गए, बल्कि उनको उनकी ड्यू जो जगह है वहाँ पे उनको स्पेस वापस दे दी। तो इससे उनकी जो उम्मीदें हैं वो बढ़ी हैं। अब वो ये समझ रहे हैं कि उनके साथ जो ज्यादती, वो जो उनके बकौल, अगरचे देखें आइन और कानून में ये हकीकत है, आप इससे जो है वो यकीनन इत्तफाक करेंगे कि तहरीक इंसाफ को जो भी अदलिया से फेवर मिलती रही है वो मोस्टली मावराए आइन और मावराए कानून फेवर मिलती थी, ठीक है। और वो इस चीज़ की आदी हो चुकी है। इवन कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चैम्बर जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए फैसिलिटेशन सेंटर रहा, ठीक है। और जजेस जो है वो जो रिलीफ ही नहीं मांगते थे उनको रिलीफ दी दी है। अब तहरीक इंसाफ की नेचर तो ये डिवेल्प हो चुकी है। अब उनको पता है कि हमारे वकील नहीं तो जज जो है वो हमारी वकालत कर रहे होते हैं। अब वो इस सिनेरियो में जब चीफ
जस्टिस याया खान अफरीदी को देखेंगे, वो तो काजी साहब से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं आइन पे चलने में, वो तो बाई बुक चलने वाले शख्स हैं, ठीक है। वो तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उनकी वो तवक्कुआत पूरा होंगी कि एक मुकदमे में फरीक नहीं है और 187 के तहत जिस तरीके मंसूर अली शाह साहब ने उनको रिलीफ दे दिया, ये रिलीफ तो उनको मिलने नहीं लगे, बिल्कुल भी नहीं मिले। यानी अब दूसरे सवाल पे आने से पहले आप ये कह रहे हैं कि जो उम्मीदें तहरीक इंसाफ ने लगा ली हैं, वो उम्मीदें उनकी आइन और कानून के मुताबिक तो अगर पूरी होती हुई तो हो जाएंगी, अदरवाइज आइन और कानून से हटके याहिया अफरीदी साहब की अदालत से उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने जो सवाल आपके सामने रखा था, मेरा एनालिसिस इस पर ये है तैयब बलोच साहब, माजरत करते हुए, और आपसे मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन उसमें चीज़ें कुछ ऐड करने जा रहा हूँ। ये जब काजी फैसल साहब थे ना, तो तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ दरख्वास्तें इसलिए दायर की जाती थी कि काजी फैसल साहब आइन और कानून से हटते नहीं। तो वो जो दरख्वास्तें थी कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का ऑडिट करवा लें, 9 फरवरी के इक़दाम की आप तहकीकात करवा लें, उस पर जुडिशल कमीशन बना दें, और फिर अरशद शरीफ का जो मुकदमा है वो समाअत के लिए क्यों नहीं मुकर्रर होता जी। सोशल मीडिया के ऊपर कितनी कंपेनें चली, मकसद क्या था? मकसद ये था कि काजी फैसल को अंडर प्रेशर लाया जाए, उनको दबाव के नीचे लाया जाए, और दबाव के नीचे ला के अपनी मर्जी के, अपनी फेवर के फैसले लिए जाएं। बिल्कुल। तो काजी फैसल साहब का बेशक आज बिट ट्रैक आउट निकाल के देखें, उनकी स्टेटमेंट केसेस की निकाल के देखें, तो आपको फैसले आइन और कानून के मुताबिक मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो तवक्कुआत हैं, जैसे कि आपने कहा, उसी बात को मैं एंडोर्स करते हुए कि याहिया अफरीदी साहब भी आइन और कानून की लाइन पे चलेंगे, तो इसका मतलब यह है कि जब ये केसेस समाअत के लिए आएंगे, एक तो प्रेशर बढ़ाया जाएगा, ये मुकदमे समाअत के लिए लगाए जाएं, और फिर आइन और कानून के मुताबिक अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर ये जिस तरीके से टारगेट किया गया काजी फैसल साहब को, उसी तरीके से फिर ये याहिया अफरीदी साहब को भी टारगेट करेंगे। दूसरा सवाल है जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से। बिल्कुल। आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ में जो बिल पेश हुआ, जो कि अक्सरियती राय के साथ पास कर लिया गया, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तादाद है वो 25 की जाए, एक चीफ जस्टिस हो और 24 जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस होने चाहिए। अच्छा, कमेटी ने तो कसरत राय के साथ किया, लेकिन इसमें जो मैंने सेम पेज की अपने इंट्रो में भी बात की, उसमें तहरीक इंसाफ के कामरान मुर्तज़ा और मौलाना अपने तहरीक इंसाफ के हामिद खान और मौलाना साहब की जमात के कामरान मुर्तज़ा ने इस बिल की मुखालफत की। उन्होंने कहा जी आप तादाद बढ़ाने की मंजूरी देने से पहले सुप्रीम कोर्ट से पूछें क्या उनको जजेस ज़्यादा चाहिए या नहीं चाहिए। तो एक पेज पे आ गए हैं दोबारा से तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान। अभी चंद दिन पहले तो जो कमेटी जुडिशल कमीशन के हवाले से नॉमिनेशंस हुई हैं, उसमें तो तहरीक इंसाफ ने मौलाना साहब की तरफ से कोई नाम भी नहीं दिया, अपनी पार्टी के नाम दे दिए। यानी मौलाना के साथ एक मर्तबा फिर धोखा हो गया, लेकिन फिर ये दोनों एक पेज पे आ गए। देखें, उसमें तो सिंपल सी बात है कि हर पार्टी अपना अपना इंटरेस्ट और अपना मफाद सामने रखती है, ठीक है। यहाँ पे देखें, जो लॉजिकल बात है वो तो हमें जो हक़ाइक़ पे मबनी है या लॉजिकल है, वो तो यही समझ आती है कि यार 1997 में ये 17 जज अपॉइंट किए गए थे, या तादाद स्ट्रेंथ की गई थी 17 की। कितनी आबादी बढ़ी, कितने केसेस बढ़े, वो सारा कुछ अगर सामने रखें, आज हम 2024 में बैठे हैं, तो जजेस की तादाद बढ़ाना कोई वो नहीं है, ये एक तो वक्त की एक तकाजा है। अब जो आपने कहा कि तहरीक इंसाफ और JUIFA जो है, साफ ज़रा उन्होंने एक चीज़ तो उनकी कामन मुश्तरक है, वो ये है कि जी हमने जो है वो इख्तलाफ बराए इख्तलाफ करना है, सिंपल सी बात है। अब ये इख्तलाफ देखें, अब अगर हम हक़ाइक़ पे देखें तो ये इख्तलाफ नहीं बनता। 60,000 से ज़्यादा मुकदमात पेंडिंग, आबादी का तनासुब, फिर सूबों की सारे कुछ सामने रखें तो तादाद जो है वो 24 होना बनती है या 21 होना बनती है। जो इवन के तैयब बलोच साहब आपकी बात से इत्तफाक करते हुए और आपसे माजरत चाहते हुए, ये 26वीं आईनी तरमीम तो आज हुई है, इस 26वीं तरमीम से पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की बातें होती रही, वक्तन फ़क्तन ये चीज़ें आती रही। अब तो जरूरत और बढ़ गई है। अब ये जो इनकार है, ये बस मैं ये कहूँगा कि ये इनकार बरा इनकार है। अब देखिए, हामिद खान उसमें मेन इनकार तो पहले उन्होंने किया। अब हामिद खान का तो हमें समझ आती है, ठीक है, इनकार कि वो जिस तरीके से उन्होंने शुरू में 26वीं तरमीम के खिलाफ रजिस्ट किया, फिर कहा जी ये वकला जो है उसका रिफरेंडम होगा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, फिर वकला ने उठा के जिस तरीके से उसकी पूरी की पूरी सियासत को लपेट के रख दिया, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में, और उन्होंने इंतखाबात में 26वीं यानी तरमीम की तौसीक की बेसिकली वकला ने, ठीक है ना। तो वो तो इस वजह से मुखालफत कर रहे थे, और जी हमारा मुल्क गरीब है, वो इतने जजेस की तादाद, वो स्ट्रेंथ को कैसे बर्दाश्त करेगा, अपनी नाकामी का बदला लेने की तो कोशिश नहीं कर रहे। हाँ, हामिद खान साहब वो इनकार बरा इनकार है उनका, वो उसमें कोई लॉजिक नहीं होगी। हामिद खान आपको जहां पे भी बीएगा सेनेटर मिलेंगे, देखिए ये मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ेगा कि वो एक कानूनदान भी हैं, एक सेनेटर भी हैं, और जो सेनेटर होता है या जो रुकन कौमी असम्बली होता है, उसके लिए सबसे पहली चीज़ मुकद्दम होती है उसका हाउस।
उसकी हाउस जो है, अब ये वो हामिद खान है जो अभी इस चीज़ पे कायल हो चुके हैं कि पार्लियामान सुप्रीम नहीं है, सेनेट सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम जो है वो तो ये जुडिशरी को सुप्रीम मान रहा है, ठीक है ना। तो अब ये जिस सेनेट में बैठा हुआ है उस सेनेट के खिलाफ है, तो अब उसी कमेटी के अंदर इस वजह से उसने उनकी मुखालफत की है। एक बाकी जो कमरान मुर्जा ने बात की है, कमरान मुर्जा की बात जो है वो इस हद तक आप कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि अगर आपको हो, ये बातें चली थी, तासुर दिया गया था कि कमरान मुर्जा की सुप्रीम कोर्ट के एक आला जज के साथ जो है वो बड़ी बैठकें रही, किसी मुलाकातें मौजूद रहीं। शख्सियत के साथ, हाँ, आला शख्सियत के सुप्रीम साथ। कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, उनके साथ बड़ी बैठकें रहीं, मुलाकातें रहीं, और वो उनके लूप में थे। और एट दी एंड भी हमने देखा कि वो जो है जिस तरीके से याया खान अफरीदी के खिलाफ भी सिर्फ एक वैध वोट जो है वो इनका गया था, ठीक है, बाकी ने तो जो अक्सरियत से जो है वो उनको 2/3 से वो किया था। तो अब वो सिर्फ हामिद खान, वो जो है कमरान मुर्जा, वो सिर्फ इस वजह से मुखालफत कर रहे हैं, बाकी उनकी मुखालफत जो है वो उसमें कोई रीज़न नहीं है। और बाकी अगर आप देखें JUIF का तो देखें उनकी सियासत अपनी है, वो अपने मफाद को देखते हैं। मौलाना फजल रहमान वो जो है ना कि तेल देखो तेल की धार देखो, तो वो एक सियासतदान है, वो तेल और तेल की धार देख के फैसला करते हैं। जैसे हमें नज़र आ रहा था शायद मौलाना साहब ना आए, लेकिन 26वीं यानी तरमीम में वो आके वोट भी कास्ट कर गए और विक्ट्री स्पीच भी वो कर रहे हैं, और आज भी उसको दिफा कर रहे हैं कि हमने वोट बिल्कुल ठीक दिया। बिल्कुल ठीक किया। अच्छा, इसमें एक और बात है, ये जो 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो गई और दंगल लग जाएगा जी, उनकी उम्मीदों पे कैसे पानी फिरा। सिंध हाई कोर्ट ने तो दरखास्त टेकअप कर ली है। ये तो मोस्टली जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं इनकी ओपिनियन मौजूद है कि अगर हाई कोर्ट में मामला चल रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। देखें, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, ये तो एक है जब मामला किसी हाई कोर्ट में चला जाता है और पहले हाई कोर्ट टेकअप कर लेती है, तो जब तक वो मामला हाई कोर्ट से होता हुआ थ्रू प्रॉपर चैनल अपील में सुप्रीम कोर्ट में नहीं आता तो उसको टेकअप नहीं किया जाता। ये हमेशा जो हमारी सुपीरियर कोर्ट है, ये मंसूर शाह साहब की राय है, हाँ, थरमिनल्ला साहब की राय है, ये रिस्ट्रेन भी करती रहे, लेकिन कहीं कहीं हमने देखा कि इन्होंने इंटरफेरेंस भी किया। लेकिन एक और फड्डा जो पड़ गया है वो तो ऑब्वियस है कि आतिफ खान को नोटिस कर दिया है KPK की एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने, और अब कुछ ऑडियो भी सामने आई है और बातें जा रही हैं पार्टी में इख्तलाफात की तरफ। गालिबन CM KPK की तरफ इशारा है कि उसके कहने के ऊपर ये मुबैना तौर पे जो है आतिफ खान को नोटिस भिजवाया गया है। ये तहरीक इंसाफ किस तरफ जा रही है? एक तरफ तो एहतजाज, तहरीक इमरान खान साहब को रिहा कराना है, दूसरी तरफ अगर नफाक का ये आलम होगा तो कैसे ये आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, ये जो एंटी करप्शन वाला है ये तो वो पोलिटिकली मोटिव है, ठीक है, जो उनको नोटिस भिजवाया गया। बेन ही दिलावर खान थे एक जज, हमायूं दिलावर, ठीक है, उनको भी इसी तरह के एंटी करप्शन से ही नोटिस दिलवाया गया था, याद है आपको? हाँ, याद उसको सजा क्या दी गई थी कि वो खान साहब को उन्होंने जो है वो केस उनका सुना था और उसमें सजा दी थी, ठीक है ना, तो उसका बदला इन्होंने वो लिया। तो अब आपको समझ आ गई कि वही एंटी करप्शन आतिफ खान के खिलाफ यूज़ की गई। एंटी करप्शन CM के अंडर आ रही है और इन्होंने उसको एक्टिवेट किया, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। ये आतिफ खान के और उनके इख्तलाफ जो हैं अली अमीन गंडापुर के, ये शुरू दिन से पैदा हो गए थे। और अली अमीन गंडापुर को जो KPK की रियल क़यादत है ना, वो उनको अभी तक दिल से तस्लीम नहीं कर रही। उसमें कुछ खुद कसूर है इनका जो है अली अमीन गंडापुर। एक तो वो डेरा इस्माइल खान वाली साइड से हैं, दूसरा उनका अपना एक बिहेवियर का, एक एटीट्यूड का इशू होता है, ठीक है। वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझती हैं और ख़ान के बाद वो यही समझ रहे हैं कि चूँकि चीफ एग्जीक्यूटिव इस सूबे का मैं हूँ और अथॉरिटी भी मेरी है, वो किसी को घास तक नहीं डाल रहे, अपनी ही पार्टी के लोग। अब देखें कि KPK के आप अजला देख लें, सब के सब वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट की आदतें हैं वो सारी की सारी नाराज़ होकर बैठी हुई हैं, ठीक है, कि यार ये किस बंदे को जो है वो इमरान खान ने हमारे ऊपर बिठा दिया है जो हमें भी साथ लेके नहीं चल रहा, ठीक है। वो किसी को घास ही नहीं डालता, वो कहता है मैं हूँ तो बस मैं ही, वन मैन शो चल रहा है, ठीक है ना। तो इसी वजह से अब देखें, ये सिर्फ आतिफ खान और अली अमीन गंडापुर का इशू नहीं है। तहरीक इंसाफ में इतनी ज़्यादा कशमकश है कि मेन क़यादत नहीं है और बाकी जो सेकंड क़यादत है वो आपस में लड़ भिड़ रही है, ठीक है। सुलेमान अकरम राजा और अच्छा नहीं, सुलेमान अकरम राजा और इवन के मिस्टर गौर के दरमियान तज़ाद हुआ है। इधर से हामिद खान और शेर अफजल मरवत है, उधर से बुशरा बीबी और अलीमा खान, ठीक है ना। तो इनके दरमियान बहुत ज़्यादा चपकलिश है, बहुत ज़्यादा कशमकश है, ठीक है। हर कोई अच्छा, फिर 2 नंबरी कहाँ पे होती है, खान साहब को जो भी मिलने जाता है ना, वो खान साहब को गलत बता के आता है जेल में,
ठीक वो है, अपनी कहानी बताता वो है। अपनी कहानी बताता है, और इस वजह से खान साहब तक भी वो ड्यू इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच। इस वजह से खान कहता है कि यार खुदा का नाम मानो, मुझे कम से कम मीडिया तो पूरा दिखाओ, पता इख्तलाफ चले। छोड़ो, खान कहता है इख्तलाफात खत्म करो भाई, मुझे जेल से निकालो। जेल से खान निकालो, साहब देखो का तो एक ही मकसद है, उनका एक ही मकसद जेल है, से निकाला जेल जाए। से निकालो। दूसरा तो वो क्या कहते हैं तैयब बलोच दूसरा साहब? वो ये भी कह रहे हैं मुझ तक अखबारात आने दो ताकि मुझे पता तो चले कि हो क्या रहा है। अखबारात नहीं जाने दे रहे, और सलमान अकरम राजा जो उसको फीड करके आएगा, जो कोई और फीड करके आएगा, तो खान तो फिर उसके मुताबिक ही फैसले करेगा ना। इस वजह से वो सारा ऐसा अबहाम है कि पूरी की पूरी पार्टी जो है वो आपस में ही गुत्थम गुत्था है। तो आप वाली बात है कि वो जब आपस में लड़ रहे हैं तो खान को क्या आज़ाद करवाएंगे? खान का एक ही एजेंडा है, यार आपस की लड़ाई छोड़ो, मुझे मेरी आज़ादी के लिए आप स्ट्रगल करो। वो कहते हैं कि नहीं जी, हम पहले आपस में जो है वो उनका अपना है कि अपने मसले हल कर अपने लें। मसाइल हल करें। तो इस वजह से ये सारे इशू जो हैं वो मजीद बढ़ेंगे। ये पोलराइजेशन है, जिस पोलराइजेशन का हमारी सोसाइटी में सोसाइटी वो जो हुई विक्टिम हुई तरीके इंसाफ की वजह से पोलराइजेशन आई ना, अब वही तरीके इंसाफ खुद उस पोलराइजेशन का शिकार हो चुकी है। नाज़रीन, आपने तैयब बलोच को सुना, मुझे सुना, हमारा पूरा प्रोग्राम सुना। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम मुझे तो डिस्कस करके आज बड़ा अच्छा लगा तैयब बलोच के साथ। वैसे भी माशाल्लाह हम कोशिश तो करते हैं कि बड़ा इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करनी है। अल्लाह हाफिज़।